हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एमजी नरेगा के बारे में बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पैनल बनाया गया है कि जो एमजी नरेगा की एफिकेसी को देखेगा कि यहाँ पे क्या लूप होल्स हैं, सजेशंस देगा। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो दिस इज़ द न्यूज़ फ्रॉम 25 नवंबर कि गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है एमजी नरेगा की एफिकेसी को देखने के लिए। क्यों एफिकेसी देखनी है? क्योंकि कुछ जो गरीब स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वो इस स्कीम को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई। ये एमजी नरेगा को लाया गया था कि भाई पॉवर्टी को, गरीबी को दूर किया जाए। बट केरला जैसी स्टेट्स जो कि इकोनॉमिकली बेटर स्टेट्स हैं, उन्होंने एमजी नरेगा को बहुत अच्छे से यूज़ किया एसेट क्रिएशन में। तो इसको देखेंगे। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है कि आप एमजी नरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये एक पॉवर्टी एलिवेशन टूल था जिससे हम गरीबी हटा सकते थे। अब इस कमेटी को हेड करेंगे जो पहले आपके फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा, उन्हीं के नाम पे कमेटी बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है सिन्हा कमेटी। और उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है कि आप इसको स्टडी करो और सबमिट करो आपकी सजेशंस कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। देखिए, एमजी नरेगा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है बिकॉज कहा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। अब एमजी नरेगा की स्कीम क्या थी कि रूरल एरियाज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट आपको देनी है। तो मतलब जो भी फंड्स पीछे से आते थे तो उनको कहा जाता कि आप कुछ काम करो, उस काम के पैसे आपको दिए जाएंगे। मतलब जो आपके अनस्किल्ड लेबर थी उनको बोला कि कुछ काम करके उनको पैसे दिए जाएं, चाहे वो अपने घर का ही काम क्यों ना करें, लेकिन उनको उस लेबर के पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इस वजह से उनका घर भी चल पाएगा, वो काम भी कर पाएंगे। इनकेस उनको कहीं बाहर काम नहीं मिल रहा, अपने घर पे ही कर रहे हैं, अपने गांव पे ही कर रहे हैं, अपने लिए ही कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका पैसा जो है उनको दिया जाएगा। बट यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपेंडिचर में हर स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जिस तरह का काम दिया जा रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो यहाँ पे 3 महीने दिए गए हैं कि फोकस देखो कि क्या चेंज करने की इसमें ज़रूरत है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको इफेक्टिव बना पाएँ। अब टर्म ऑफ रेफरेंस इस कमेटी के क्या है कि वो देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क जो है वो रिसेंटली इंक्रीज हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, रीजंस देखेंगे और रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से गरीब एरियाज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद किस तरह का काम लोगों को दिया जाए, क्या उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कम्युनिटी बेस्ड काम दिया जाए। क्योंकि पहले तो था कि आप अपने घर का इंडिविजुअल वर्क भी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला कि बताएं कि क्या सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड वर्क ही देना चाहिए या इंडिविजुअल वर्क देना चाहिए। तो ये सब जो है कमेटी को सजेशंस मांगे गए हैं। एमजी नरेगा क्या है, 2005 में यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि विच इज़ बोथ एक लेबर लॉ भी है और सोशल सिक्योरिटी मेजर भी है, गरीबी को हटाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। अब यही बात जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट 51 एक्टिव वर्कर्स एनरोल्ड हैं। अब आप देखेंगे यूपी और बिहार जैसी स्टेट्स पे जहाँ पे बहुत गरीबी है, वहाँ पे कुछ खास स्कीम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं लाइक जगदीश भगवती, अरविंद पनगरिया, इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है कि ये एक इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है अगर आप इनकम पुअर की तरफ भेजना चाहते हो। क्योंकि इसमें देखिए कि काफ़ी तरह के करप्शन के केसेस भी थे कि अब लोगों को यहाँ पे कहा जाता है कि पैसा दिया जाएगा। जैसे किसी का घर है, उनको बोला आप अपने घर के लिए ही कुछ काम करो, वो अपने घर में एक और कमरा बनाता है, डेली का वहाँ पे काम करता है, वो एनरोल कर लेता है खुद को एमजी नरेगा में, तो पर डे उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अब इसमें करप्शन किस तरीके से होती है कि शायद गांव के सरपंच या जो भी लोग यहाँ पे जिनके पास मेन अथॉरिटी है, वो फेक नाम के लोगों को एनरोल कर दें। चलो एंड में बोला गया नहीं कि बैंक में आके खुद ही वो लोग पैसे लेंगे, तो फिर करप्शन के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं कि फेक लोग नहीं, असली लोगों का नाम आपने इसमें डाला, उनको कहा कि थोड़े से पैसे तुझे दे देंगे क्योंकि तेरा नाम डाल रहे हैं, बाकी के पैसे मैं रख लूंगा। और शायद अगर बैंक मैनेजर को इसमें मिल गए तो बोला कि थोड़े पैसे उनको दे देंगे। तो करप्शन के बहुत सारे चांसेस थे जो इसमें देखे गए। तो लोग सोचते हैं चलो घर बैठे बैठे ही हमको फालतू में पैसे तो मिल ही रहे हैं, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, तो वो भी ठीक है। तो इस तरह से इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि इसमें लूप होल्स बहुत हैं।
अब एमजी नरेगा का कंट्रीब्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में माना गया, क्योंकि इसको लाने का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि हम गरीबी हटा पाएंगे, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए तो खाना खा पाएंगे, हेल्थ और वेलबींग लोगों का ध्यान रखेंगे, लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जेंडर इक्वालिटी भी आएगी, दोनों जेंडर के लोगों को इक्वल काम किया जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ये स्कीम जो है कंट्रीब्यूट कर रही थी। अब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया कि भाई केरला ने तो इसको टैंजिबल एसेट क्रिएशन में यूज़ किया। अब बिहार जैसी स्टेट्स हैं जिनको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, बट केरला इकोनॉमिकली बेटर है और उसने इसका अच्छा इस्तेमाल किया, तो हम फंड्स उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्टेट्स के नीड्स के हिसाब से फंड्स जो हैं वो जाने चाहिए। और 2015 में इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने भी नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। अब जितना भी इस स्कीम को हम क्रिटिसाइज़ करें, जगदीश भागवती और ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इस स्कीम का अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो जितना फ़ायदा ये कर सकती है लोगों को गरीबी से बाहर लाने का, उतना कोई स्कीम नहीं कर सकती। रिगार्डलेस ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म, एमजी नरेगा कोविड पैंडमिक में एक बहुत क्रूशियल सेफ्टी नेट था लोगों के लिए जिनको काम नहीं मिल रहा था। जो लोग इसमें एनरोल थे वो कुछ भी काम कर रहे थे तो उनको पैसे मिल रहे थे, तो एक सेफ्टी नेट था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत से लोग जो हैं उनको काम, इस रोज़गार जो है एमजी नरेगा में दिया गया, और ड्रास्टिकली स्कीम में जो लोग हैं 389 करोड़ लोग इंक्रीज़ हुए। अगर आप उसको लास्ट इसमें जो मतलब पर्सन डेज ऑफ वर्क जो इसमें प्रोवाइड हो रहा था वो 389 करोड़ इंक्रीज़ हुआ, और प्रीवियस फिगर 265 करोड़ थी। तो 21-22 में जो डिमांड है एमजी नरेगा के वर्क की वो हाई है। 363 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जो है वो इतने पैसों का काम जो है वो जनरेट हुआ है। 196 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क उसको ऑलरेडी इस साल भी जनरेट किया गया, इतने पैसों का काम लोगों को करवाया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए जो इसमें पैसे लोगों को दिए जाते हैं उसमें कुछ इंक्रीज हमको ज़्यादा नहीं दिखा है। 5% से भी कम इंक्रीज, कितने सालों से स्कीम चल रही है और 5% अपने इंक्रीज किया है। यहाँ पे मैं अलग अलग स्टेट्स का आपको बताती हूँ। 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, 21 इसमें से हैं उन्होंने 5% से भी कम इंक्रीज किया है। 10 स्टेट्स हैं जो एटलीस्ट चलो 5% हाइक दिया। कुछ स्टेट्स में तो कुछ चेंज नहीं है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कुछ वेज प्राइस जो पैसे लोगों को काम करने के लिए दे रहे थे कुछ भी चेंज नहीं किया। 31 स्टेट्स जो हैं जहाँ पे हाइक देखी गई मैक्सिमम 7.14% थी, जो कि गोवा में देखा गया जहाँ पे 294 पर डे किसी को काम करने का दिया जा रहा था 2021 में। 2022 में उसको अब 22-23 में 315 कर दिया गया, 7.14% बढ़ाया गया, 7.14%। और लोएस्ट इंक्रीज देखा गया मेघालय में 1.77% का, जहाँ पे पहले 230 रुपये दिए जा रहे थे, 226 रुपये दिए जा रहे थे, उसको 230 रुपये कर दिया गया। अब बाकी की 10 स्टेट्स है हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, केरला, कर्नाटक, गोवा, यहाँ पे 5% से ज़्यादा इंक्रीज हमने देखा। 5 यूनियन टेरिटरीज हाईएस्ट वेजेस जहाँ पे हैं हरियाणा, गोवा, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और आगे कितना पैसा ये पर डे दे रहे हैं आगे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे कम पैसे दिए जाते हैं, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और बिहार अगर आप देखें तो इतना पॉवर्टी से भरा हुआ एरिया और वहाँ पे 210 रुपये काम करने के दिए जा रहे हैं। सो ये सब दिक्कतें हैं जिसको आई होप कि अब देखते हैं कमेटी के क्या सजेशंस आते हैं कि किस तरह से हम इस स्कीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना भी स्कीम को क्रिटिसाइज कर लो, अगर ये ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए तो ये बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल है गरीबी हटाने का। नाउ लेट्स सी व्हाट सजेशंस विल कम, उसको भी हम जब आएंगे डिस्कस करेंगे 3 महीने के बाद। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। कल स्पेशल क्लास पे आई विल टेक स्ट्रैटेजी सेशन, डू अटेंड। 6 मंथ्स बचे हैं तो 6 मंथ स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। आप मेरा कोर्स कोड लगा सकते हैं वीरो UPSC टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। रफ्तार और एक्सेलरेट बैचेस शुरू हो रहे हैं। आई एम टीचिंग यू इन एक्सेलरेट बैच, डू एनरोल योरसेल्फ एंड अगेन दिस कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। EMI पे भी ले सकते हैं, इंटरव्यू में फ्री में एनरोल कर सकते हैं। आई होप यू आर कंपीटिंग एंड लर्निंग एंड डू चेक आउट दिस सेक्शन डाउट्स एंड सोल्यूशन इन द ऐप एंड वेब एज वेल। थैंक यू सो मच।